गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी। इंडियन मार्केट के अंदर अगर बात करी जाए बजाज के बारे में तो आपको इनकी हर बाइक आपको हर सेगमेंट में देखने को मिलती है। स्पेसिफाइड अगर मैं 200 सीसी के बारे में बात करूं, 250 सीसी के बारे में बात करूं, 400 सीसी तक की बाइक जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है इंडियन मार्केट के अंदर। बट रिसेंटली बजाज ने अपने एक पोस्ट में एक ऐसी बाइक के बारे में जिक्र किया है जो कि देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ न्यू बाइक जो है वो आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली हैं, या फिर हो सकता है कि जो आपकी RS 200 या फिर जो NS 200 आती हैं वो बहुत जल्द अपडेट होने वाली है। क्या क्या ये फोटोज रहने वाली है, क्या क्या ये डिटेल्स रहने वाली है, चलिए इन्हीं सभी चीजों के बारे में बात करते हैं आज की वीडियो में। अब अगर आप लोग बजाज के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे तो वहां पर आप लोगों को एक पोस्ट देखने को मिल रही होगी जिसके अंदर एक काउंटडाउन शुरू है, जिसमें 10 से लेकर के वो नीचे तक की जो है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर देखने को मिलता है कि और भी चीज जो है वो अंडरग्राउंड हो सकती है। अब बजाज कौन सी बाइक को लेकर के आ रहा है, क्या लेकर के आ रहा है, तो भाई आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगे। एंड डेफिनेटली अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो किसी बाइक का ना तो भाई आप रुक जाना, क्योंकि फेस्टिव हो सकता है कि बजाज जो है वो दिवाली के पास में जो है वो कुछ बड़ा धमाका कर सकता है। मतलब 1 से 2 दिन में आप लोगों को जो है और भी न्यूज़ जो है वो पता चल जाएगी। मे बी मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि बजाज की जो NS 200 एंड RS 200 आती हैं वो अब आप लोगों को न्यू जनरेशन के साथ देखने को मिल सकती हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अभी आप लोगों ने रिसेंटली चेकआउट करा होगा कि TVS ने अपनी जो आप लोगों की अपाचे 200 भी आती है उसको बिल्कुल ही एक न्यू अपडेट, न्यू अवतार के साथ जो है वो लॉन्च कर दिया है इंडियन मार्केट के अंदर, जहां पर आपको TFT डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलती है, लुक्स जो है वो आपको चेंज देखने को मिल रहे हैं। एंड न्यू कलर्स एंड ग्राफिक्स तो ऑब्वियसली आप लोगों को देखने को मिल ही जाते हैं। तो हो सकता है कि भाई बजाज जो है वो प्लान कर रहा हो कि वो अपनी RS 200 को या फिर NS 200 को जो है वो अपडेट के साथ लेकर के आए। बट देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। बट मैंने एक और चीज़ जो है वो ऑब्जर्व करी कि जब इन लोगों ने ये पोस्ट करी ना तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो अलग देखने को मिली कि यहाँ पर जो कंपनी कर रही है, जैसे ही उन्होंने पोस्ट किया तो काफ़ी लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये बजाज की RS 200 हो या फिर RS 400 हो। तो मेरे को भी ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा डाउट हुआ, बिकॉज अगर आप इसकी सेकंड वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को भी थोड़ा सा ऐसा देखने में समझ में आएगा। एनिएक वेकअप टू विलीज जो है वो ये लिखा हुआ इस पोस्ट के अंदर है। एंड यहाँ पर अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो एक चीज आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, एक यहाँ पर कप है, एक कॉफी कप है जिसके अंदर आप लोगों को एक बाइक जो है वो देखने को नजर आ रही है, जिसमें वो बाइक जो है वो व्हीली मार रही है। अब देखो बहुत अच्छे तरीके से तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि भाई ये बाइक आखिर लेकर के कौन सी आ रहे हैं, RS 200 को लेकर के आ रहे हैं नए अपडेट के साथ, या RS जो है 400 आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। बिकॉज अगर मैं पूरी की पूरी इसके अंदर अगर देखता हूँ कि भाई कोई बाइक जो है वो रह गई है तो वो रह गई है बजाज की तरफ से आने वाली RS 400 ही। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मार्केट के अंदर बजाज ने ऑलमोस्ट अभी सभी सेगमेंट के अंदर जो है वो बाइक्स को लॉन्च कर रखा है, बट इनकी जो RS 400 है वही रह गई है। एंड ये चीज़ आप लोगों ने भी सुनी होगी, जब बजाज ने अपनी NS 400Z को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था तो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि आपको बहुत सारी बाइक जो है वो देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। तो मेरे को भी देखने में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कंपनी जो है वो अपनी RS 400 को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रही हो। क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या फीचर रहने वाले हैं, चलिए उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज़ चेकआउट कर पा रहे होगे कि यहाँ पर अगर आप लोग इमेज में देखोगे तो यहाँ पर एक चाबी भी रखी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। तो भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ना तो ये NS की कोई चाबी देखने में लग रही है, या फिर नहीं आप लोगों को जो RS के अंदर या NS के अंदर आती है वैसी चाबी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। सो हो सकता है कि ये बाइक जो है सिर्फ ये चाबी जो है इसलिए रख रखी होगी ताकि ये दिखा सके कि हाँ पुराने टाइम से जो है वो बजाज की पल्सर चली आ रही है। एंड पल्सर की न्यू सीरीज भी जो है वो आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के लुक्स एंड डिजाइन में, सो ऑब्वियसली एक फुल्ली फेयर्ड मशीन रहने वाली है। एंड देख करके आप लोगों को कफ में भी अंदाजा लग रहा होगा कि हो सकता है कि डिजाइनिंग जो है वो थोड़ी बहुत इसी टाइप की जो है वो रिजेंबल करे इस बाइक के साथ। तो देखते हैं भाई बाकी आने वाले टाइम में आप लोगों को सारी चीजें जो है वो पता चल जाएंगी। एंड अगर बजाज अपनी RS 400 को लेकर के आ रहे हैं ना इंडियन मार्केट के अंदर, सो भाई ये तो किलिंग मशीन होने वाली है। बिकॉज NS 400 की अगर आप लोग सेल्स फिगर देखोगे ना लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मतलब अभी भी आप लोगों की GST की प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी बजाज ने जो है प्राइस को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रखा है, जिससे कस्टमर के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। सो आप उस बाइक को ले सकते हो। एंड यहाँ पर अगर ये बाइक RS 400 होती है ना तो इस बाइक के अंदर भाई सीधा आपको 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BSS कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 40 से लेके 43 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। एंड वहीं अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में ना, अगर ये RS 400 है सो डेफिनेटली इस बाइक के अंदर आपको भर भर
भर के फीचर्स देखने को मिलेंगे, किसी भी फीचर की जो है वो कमी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। सबसे पहले आपको ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 2 प्रोजेक्टर लाइट्स देखने को मिलेंगी, डीआरएल देखने को मिलेगा एंड टेल लाइट भी जो है वो इस बाइक के अंदर आएगा। बाइक के अंदर आपको हैजार्ड लाइट, राइड बाय वायर, उसी के साथ डिजिटल मीटर, राइडिंग मोड्स, ऑफ रोड, रेन, रोड, स्पोर्ट्स मोड जो है वो आप लोगों को मिलेगा। एंड क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि अगर RS400 लेकर के आ रहे हो तो उसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर या फिर स्पोर्ट शिफ्टर जो है वो आप लोगों को कंपनी जो है बिल्ड दे दे, मतलब ऐसा ना हो कि अलग वेरिएंट में लेकर के आए, इसी वेरिएंट के अंदर आपको ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर दे। बात करी जाए बाकी फीचर्स के बारे में तो एडजस्टेबल लीवर्स आपको मिलेंगे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, 14 लीटर का फ्यूल टैंक, स्लीपर क्लच, मतलब भर भर के फीचर होंगे। जो फीचर आप लोगों को NS400Z के अंदर ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं ना, वो सभी के सभी फीचर जो है वो आपको RS400 के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं। सो भाई लिटरली ये चीज तो अमेजिंग होने वाली है अगर बजाज ऐसा कर रहा है ना, मतलब लोगों का सपना पूरा हो जाएगा जो इतने टाइम से भाई सोचते हुए आ रहे हैं कि भाई अब लॉन्च हो सकता है कि इसी साल या फिर इसी महीने के अंदर आप लोगों को ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाए। बात करते हैं टायर्स के बारे में। सो यहाँ पर टायर जो है ऑब्वियसली जैसा कि आप लोगों को NS400Z के अंदर देखने को मिलता है, सेम वही टायर सेक्शन देखने को मिलेगा। पोलो अल्फा H1 वाले टायर जो है वो आप लोगों को मिलेंगे, जहां पर 110 77 इंचेस के टायर जो है वो आपको फ्रंट में एंड 150 60 R7 इंचेस के रियर टायर आपको मिलेंगे। और ऑब्वियसली भाई बजाज को ये चीज करनी भी चाहिए, बिकॉज अगर आप बजाज की बाइक लेने के लिए जाते हो तो आपको फेयर्ड मशीन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मशीन देखने को मिलती है। इससे पहले जो आपको 220F आती थी बट वो सेमी फेयर्ड थी, एंड F250 भी जो आया करती थी वो भी सेमी फेयर्ड थी। उसके अलावा कोई भी फेयर्ड मशीन जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। या तो आपको RC390 की तरफ जाना पड़ेगा, या RR310 हो गई, या एप्रिलिया हो गई, मतलब जो भी फेयर्ड मशीन आती थी। बट ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल मशीन रहने वाली है 400 सीसी कैटेगरी की। बाइक के अंदर आपको प्रॉपर 43 mm के USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली यहां पर जो है सारी चीजें NS400Z से ली जाएंगी। लगभग 320 mm से लेकर के 330 mm तक जो है इस बाइक की जो है ब्रेकिंग सिस्टम रहने वाली है फ्रंट एंड रियर में। वेट के बारे में बात की जाए तो लगभग 180 से लेकर 185 किलो के आसपास में ये बाइक जो है वो वेट करेगी। सीट हाइट जो है वो 800 mm के आसपास में जो है वो आप लोगों को मिलेगा। एंड ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 168 mm तक जो है इस बाइक के अंदर हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं माइलेज के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली भाई जब आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक ले रहे हो, वो भी एक 400 सीसी की बाइक, तो यहाँ पर आपको जो एवरेज मिलेगी लगभग 25 से 30 के बीच में जो है वो एवरेज रहने वाली है। एंड कंपटीशन में तो भाई ऑलमोस्ट 400 सीसी की जितनी भी बाइक्स है ना, वो सारी की सारी बाइक जो है इस बाइक से कंपटीशन करेगी, बिकॉज इस बाइक की जो प्राइसिंग रहेगी ना वो लिटरली माइंड ब्लोइंग रहने वाली है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो कंपटीशन में आपके अपाचे 310 RR हो गई, एप्रिलिया की RS457 हो गई, RC390 हो गई, G310 RR जो अभी रिसेंट में जो है वो लॉन्च हुई है। सो इन सारी की सारी बाइक से इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर। लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो देखो भाई आप लोगों को ऑलमोस्ट सारी की सारी पोस्ट जो है वो देखने को मिल रही है। इवन अभी भी जो है वो लोग पोस्ट करते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको आज रात तक या फिर 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है वो सारी की सारी डिटेल जो है इस बाइक से रिलेटेड पता चल जाएगी। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है कि भाई बजाज कौन सी बाइक लेकर के आ रहा है? बिकॉज यहाँ पर अगर आप कॉफी कप के अंदर देखोगे तो भाई यहाँ तो एक स्पोर्ट्स बाइक ही देखने को मिल रही है जो कि फुल्ली एग्रेसिव रहने वाली है। डुअल डिस्क आपको मिलेगा, USD सस्पेंशन आपको मिलेंगे, एंड यहाँ पर स्प्लिट सीट जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो देखते हैं भाई बजाज क्या करने वाला है। एंड लिटरली अगर RS400 लेकर के आ रहे हैं ना तो भाई ये माइंड ब्लोइंग होने वाला है। बाकी आप लोग इंतजार जरूर करना, एंड अगर मेरे को कोई सी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस बाइक से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। बाकी आपकी क्या राय है आप भी जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बिकॉज मैंने तो ये चीज़ का एक अंदाजा लगाया है, जहां तक मेरे को लग रहा है तो वो RS400 ही लेकर के आ रहे हैं। मे भी हो सकता है कि RS200 को भी जो है अपडेट दे दें, बिकॉज अभी जो रिसेंट अपडेट दिया था उसमें लोग जो है उतना खुश नहीं हुए थे, ठीक ठाक था, बस टेल लाइट जो है वो चेंज कर दी थी, थोड़े बहुत टायर एंड स्पेसिफिकेशन में थोड़ी बहुत चेंजेस किए थे, बट एस मेजर अगर मैं बात करूँ तो कुछ खास अपग्रेडेशन नहीं किया था। तो हो सकता है क्या पता ये RS200 भी जो है वो हो सकती है जो कि आपको न्यू अवतार के साथ देखने को मिले। सो ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है फटाक से बताऊंगा, उसके लिए आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।